फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टेबल कंप्लीट किया था। तो टाइप्स ऑफ टेबल में मेनली 4 टाइप्स थे। फर्स्ट था सिंपल टेबल, देन कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर 4 पार्ट, कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर 2-वे टेबल, 3-वे टेबल एंड मैनीफोल्ड टेबल। फिर उसके बाद जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ टेबल वाला क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ हमने लिखा। सिंपल टेबल में ओनली 1 एट्रीब्यूट, कॉम्प्लेक्स टेबल में 1 से ज्यादा एट्रीब्यूट, 2-वे टेबल में 2 एट्रीब्यूट, 3-वे टेबल में 3 एट्रीब्यूट्स, 3 से ज्यादा एट्रीब्यूट होंगे तो मैनीफोल्ड टेबल, जनरल पर्पस टेबल एंड लास्टली कौन सा था, स्पेशल पर्पस टेबल। तो जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ टेबल हमने खत्म किया है। बराबर, 1-2 क्वेश्चन और बाकी है, लेकिन देखते रहेंगे हम लोग धीरे धीरे। आज एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है जो हमारा पहले से बाकी था, नहीं किया था हमने। बराबर है, पूरा ध्यान देके सीख लेना। चलो देखो यहाँ पे there were 1200 students in the year 2013। 2013 के साल में टोटल 1200 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके। ऑफ विच, उसमें से 400 वेर गर्ल्स, 400 गर्ल्स थी। तो मुझे सबसे पहला एट्रीब्यूट दिख रहा है ईयर, देन जेंडर मिला, जेंडर में अभी मुझे मिला गर्ल्स और ईयर में मिला 2013। ठीक है, चलो देखो फिर से। There were 1200 students in the year 2013, of which 400 were girls, 400 girls थी, of which 50 were not living in the hostel। तो कहाँ रहते वो लिखना है, living in hostel, ये फर्स्ट पार्ट होगा, and not living in hostel। અમુક બાળકો એવા છે જે હોસ્ટેલમાં રહે છે, અમુક એવા છે જે હોસ્ટેલમાં નથી રહેતા, તો उनका रेसिडेंस लिखना है, एड्रेस, रेसिडेंस, રહેઠાણ, लिविंग इन हॉस्टल एंड नॉट लिविंग इन हॉस्टल। हाँ, तो 50 were not living in hostel। देन आगे क्या दिया है, 600 बॉयज were living in hostel। 600 बॉयज ऐसे थे जो हॉस्टल में रहते थे इन द ईयर 2013 में। अब नेक्स्ट, इन द ईयर 2014, ये दूसरा ईयर आ गया मेरे पास, 2014। अब 2014 में क्या हुआ देखो, इन द ईयर 2014 नंबर ऑफ बॉयज वर इंक्रीज्ड बाय, એટલે વધારો થયો, इंक्रीज्ड बाय, વધારો થયો। ओके, हाँ, तो इन द ईयर 2014 ना ईयर में नंबर ऑफ बॉयज वेर इंक्रीज्ड बाय 20%। बॉयज के नंबर्स 20% बढ़ गए, छोकराओनी संख्या में 20% નો વધારો થયો। एंड दैट ऑफ गर्ल्स बाय 30%। गर्ल्स के नंबर में कितना इंक्रीज हुआ, तो 30% इंक्रीज हुआ। बॉयज 20% इंक्रीज हो गए और गर्ल्स 30% इंक्रीज हुई। फिर आगे, दिस ईयर, इस साल मतलब 2014 में, दिस ईयर 260 बॉयज एंड 100 गर्ल्स वेर नॉट लिविंग इन हॉस्टल। हॉस्टल में नहीं रहते थे। कितने, 260 बॉयज एंड 100 गर्ल्स। नया कोई एट्रीब्यूट नहीं मिला मुझे, ईयर मिला सिर्फ 2014। जेंडर गर्ल्स है, बॉयज है, वो तो आपको पता ही है, बॉयज, कोई नया एट्रीब्यूट नहीं है। और ये हमारा रेसिडेंस है, रेसिडेंस, રહેઠાણ એ લોકોનું ક્યાં છે। तो ईयर, जेंडर एंड रेसिडेंस, ये 3 एट्रीब्यूट के आधार पर टेबल बनेगा। आगे पढ़ लेते हैं, देखें आगे। इन द ईयर 2015, चलो यहाँ मुझे मिल गया 2015, 3 साल हो गए, मतलब 2013, 2014 एंड 2015। इन द ईयर 2015 नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज्ड बाय 140। चलो, बॉयज इंक्रीज्ड बाय, बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 140। एंड दैट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स भी बढ़ गई, इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई, बाय 100, 100 जितनी इंक्रीज हो गई। फिर दिस न्यू स्टूडेंट्स वर लिविंग विथ हॉस्टल स्टूडेंट्स, ये जो नए स्टूडेंट्स आए इस साल,
इस साल मतलब कौन से वाले साल में, 2015 में 140 बॉयज आए और 100 गर्ल्स आई नहीं, वो न्यू स्टूडेंट्स कहाँ चले गए, देखो न्यू स्टूडेंट्स वर लिविंग विथ हॉस्टल स्टूडेंट्स, हॉस्टल में जो पहले से स्टूडेंट्स रहते थे उनके साथ रहने के लिए चले गए, कौन, न्यू स्टूडेंट्स, यहाँ खास देखना है, न्यू स्टूडेंट्स, नए जो स्टूडेंट्स आए वो पुराने वाले हॉस्टल में रहते थे उनके साथ रहने को चले गए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइटल बनाएंगे, मैंने साइड पे लिखा हुआ था अभी, चलो फिर से लिख दे रहा हूँ, टेबल फॉर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू, चलो फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या लिखेंगे, बोलो, ईयर था, अकॉर्डिंग टू ईयर, फिर दूसरा था रेसिडेंस एंड तीसरा जेंडर। तो 3 एट्रीब्यूट के आधार पे टेबल बनाना है। अच्छा, फर्स्ट कॉलम में ईयर लिखेंगे तो नीचे वाला टोटल हमको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से नीचे वाला टोटल हम नहीं करेंगे। ओके, डबल लाइन वाला टेबल बनाएंगे, क्लियर, देख लो बराबर। चलो यहाँ ऊपर रेसिडेंस डालना है। अच्छा, रेसिडेंस में 2 टाइप्स है तो डायरेक्टली 2 टाइप्स भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, लिविंग इन હોસ્ટેલ, ચાલશે ને, સમજણ પડે છે, આવી રીતે ડાયરેક્ટ પણ લખી શકીએ, રેસિડેન્સ નું ટાઇટલ લખ્યા વગર પણ, લિવિંગ ઇન હોસ્ટેલ, અહીંયા લખીશું નોટ લિવિંગ ઇન હોસ્ટેલ, હોસ્ટેલમાં રહેતા હતા અને હોસ્ટેલમાં નહોતા રહેતા, यहाँ लिखेंगे टोटल, ठीक है, बॉयज गर्ल्स टोटल, अगेन बॉयज गर्ल्स टोटल, और टोटल में भी इसी तरह से बॉयज गर्ल्स टोटल लिखना है, और ईयर्स में हमारे पास 1, 2 एंड 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स है भाई, 3 वर्षों है अपनी पास। चलो देखना, ओके, हेलो, चलो ईयर्स में कौन से ईयर्स लिखना है, ईयर है 2013, देन 2014 एंड 2015, ठीक है। यहाँ पे लिखना है बॉयज गर्ल्स टोटल, बॉयज गर्ल्स टोटल, बॉयज गर्ल्स टोटल। तो इस तरह से टेबल हम बना देंगे, ओके, लिखते रहना आप लोग। आगे देखते हैं, मैं कल से लेकर आ रहा हूं। चलो देखो, फर्स्ट सेंटेंस, देयर वर 1200 स्टूडेंट्स इन द ईयर 2013। तो 2013 का जो ईयर है उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1200। तो ये 2013 में टोटल स्टूडेंट्स लिखेंगे 1200, ठीक है। आगे, ऑफ विच, एमाथी, उसमें से 400 वेर गर्ल्स, 400 गर्ल्स है, यहाँ 1200 में से गर्ल्स लिखेंगे हम 400। तो अब 1200 से 400 माइनस करेंगे तो 800 बॉयज मिल जाएंगे हमको। 1200 माइनस 400, आंसर 800। आगे देखो, ऑफ विच 400 वेर गर्ल्स, ऑफ विच 50 वेर नॉट लिविंग इन हॉस्टल। अच्छा, 50 गर्ल्स ऐसी है जो हॉस्टल में नहीं रहती थी, तो ये गर्ल्स 400 थी, नॉट लिविंग इन हॉस्टल में गर्ल्स लिखना है 50। तो 400 गर्ल्स टोटल थी, उसमें से 50 नॉट लिविंग इन हॉस्टल, तो 350 ऐसी गर्ल्स हैं जो हॉस्टल में रहती थी। 400 माइनस 50 करके 350 लिखा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, आगे देखो, 600 बॉयज वर लिविंग इन हॉस्टल। 600 बॉयज ऐसे थे जो हॉस्टल में रहते थे, लिविंग इन हॉस्टल 600 बॉयज, 600 बॉयज। टोटल 800 थे, 600 बॉयज लिविंग इन हॉस्टल, तो नॉट लिविंग इन हॉस्टल कितने लिखेंगे हम, 200। 800 माइनस 600, आंसर 200। अब आगे क्या करना है, तो 6 प्लस 350, आंसर हो गया 950। 200 प्लस 50, आंसर हो गया 250। तो इस तरह से 2013 का पूरा कॉलम खत्म हो गया, पूरा रो खत्म हो गया, ओके। चलो आगे देखते हैं, समझन पड़ेगा।
टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 1200, उसमें से 400 वेयर गर्ल्स, तो गर्ल्स में लिखा 400, 1200 से 400 माइनस किया तो 800 मिला। अब आगे क्या दिया है, ऑफ विच 50 वेयर नॉट लिविंग इन हॉस्टल, 50 गर्ल्स ऐसी थी जो हॉस्टल में नहीं रहती थी, तो गर्ल्स 400, उसमें से गर्ल्स 50 नॉट लिविंग इन हॉस्टल, हॉस्टल में नहीं रहती थी 50, तो 400 से 50 माइनस किया, 400 में से 50 माइनस करो तो 350 गर्ल्स लिविंग इन हॉस्टल मिलेगा। फिर आगे 600 बॉयज वेर लिविंग इन हॉस्टल, लिविंग इन हॉस्टल बॉयज में 600 लिखा, टोटल बॉयज कितने थे 800 थे, तो 800 माइनस 600 करने से 200 मिल गया। अब क्या किया, 6 प्लस 350 तो 950, 200 प्लस 50 तो 250, और ये तो दिया हुआ था। ओके, वेरी सिंपल। 2014 में देखते हैं, देखो इन द ईयर 2014 नंबर ऑफ बॉयज वेर इंक्रीज्ड बाय 20%। चलो यहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा हूं, देखना। फर्स्ट वर्किंग 2014 में बॉयज के नंबर्स बढ़ गए, कितने बढ़े हैं देखो, हाँ, नंबर ऑफ बॉयज वेर इंक्रीज बाय 20%, नंबर ऑफ बॉयज 20% इंक्रीज हुआ। देखना यहाँ पे बॉयज थे 800, अब 800 के 20% ऐड करना है, 800 ना 20%, 800 के 20% इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है मतलब बढ़ाना है। करो 800 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, मतलब कि 160 बढ़ जाएंगे, तो 160 बढ़ने से 960 हो जाएगा। एंड गर्ल्स, गर्ल्स में 30% का इंक्रीज करना है, देखो लिखा है एंड दैट ऑफ गर्ल्स बाय 30%, तो गर्ल्स 400 थी पहले से, अब 400 के 30%, 400 ना 30% करो, 400 के 30%, सो 400 इंटू 30 डिवाइड बाय 100 करीशु એટલે આવશે 120, सो 120 ऐड करना है, 120 ऐड करने से 520 मिलेंगे। सो बॉयज 960 यहाँ पे लिखेंगे, गर्ल्स 520, और दोनों का टोटल 9 और 5 14, 1480, ठीक है, 1480 दोनों का टोटल करके यहाँ पे लिखा। फिर से बता रहा हूं, नंबर ऑफ बॉयज वेर इंक्रीज बाय 20%, 800 थे, 800 के 20% ऐड करना है, उमेरवाना है, तो 800 के 20% 160 ऐड किया तो 960, और 400 के 30% ऐड करना है, तो 400 के 30% 120, दोनों को ऐड किया, 400 प्लस 120 तो 520। अब ये दोनों का समेशन करके यहाँ पे लिखा। आगे देखते हैं, दिस ईयर 260 बॉयज एंड 100 गर्ल्स वेर नॉट लिविंग इन हॉस्टल, हॉस्टल में नहीं रहते थे। कितने बॉयज बोलो, 260 बॉयज, यहां लिखेंगे नॉट लिविंग इन हॉस्टल 260, एंड 100 गर्ल्स, ये रहा, एंड 100 गर्ल्स, यहां लिखेंगे 100 वेर नॉट लिविंग इन हॉस्टल, हॉस्टल में नहोता रहता है એટલે नॉट लिविंग इन हॉस्टल। 260 प्लस 100 करो तो 360 मिल गया। अब क्या करना है, तो 960 में से 260 माइनस करो, 960 माइनस 260, 960 माइनस 260, आंसर मिला मुझे 700, यहाँ के बॉयज मिलेंगे। ऐसे ही 520 में से 100 माइनस करो तो हो गया 420, 520 माइनस 100 420, ये दोनों का समेशन करो 1120। चलो पूरी हो गई ना 2014। फिर से बता रहा हूं, चलो देखना यहाँ पे एक बार फिर से। हाँ, इन द ईयर 2014 नंबर ऑफ बॉयज वेर इंक्रीज बाय 20%, बॉयज 20% इंक्रीज हो गए, तो बॉयज 800 थे। यहाँ देखना भाई लाइट जती रही है, बराबर, पावर कट है અને આપણે આ મોબાઈલની ફ્લેશને આધારે વિડિયો બનાવી રહ્યા છે એટલે થોડા પ્રોબ્લેમ તો રહેશે। ओके, 800 थे, अब 800 के 20%, तो 800 इंटू 20% किया, 20% मतलब 20 इंटू 20 बाय 100, तो 160 हो गया। 800 प्लस 160 किया तो कितना मिला 960। अब आगे गर्ल्स में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 30% इंक्रीज हुआ गर्ल्स में, तो गर्ल्स के नंबर्स थे 400 में 30% इंक्रीज करो, तो 400 का 30%, 400 इंटू 30 डिवाइड बाय 100 किया तो 120 ऐड करना है,
400 प्लस 120 करने से कितना मिलेगा 520. सो 960 520. तो टोटल बॉयज 960, टोटल गर्ल्स 520, दोनों का टोटल करके 1480. क्लियर. अब आगे के सेंटेंस में क्या दिया है देखो. This year 260 boys and 100 girls were not living in hostel. हॉस्टल में नहीं रहते थे. 260 boys, तो यहाँ लिखा मैंने not living in hostel. boys में 260 and girls में 100. गर्ल्स में 100. तो 260 प्लस 100 कितना हो गया 360 हो गया. ये दोनों का समेशन. अब 960 में से 260 माइनस किया तो 700. 520 में से ये रहा 520 में से 100 माइनस किया तो 420 यहां मिला. अब ये दोनों का समेशन किया तो यहां मिल गया. ओके. अब लास्ट 2015 में क्या हो रहा है देखो. 2015 देखना बराबर. 2015. In the year 2015, number of boys were increased by 140. चलो बॉयज. अच्छा बॉयज अगले वाले साल में कितने हैं 960 है. उसमें इंक्रीज करना है. कितना इंक्रीज करना है तो दे के रखा है 140 बढ़ाना है. एंड गर्ल्स के नंबर में कितना बढ़ाना है एंड दैट ऑफ गर्ल्स बाय 100. गर्ल्स को 100 बढ़ा देना है. तो 520 थी उसके अंदर 100 ऐड करेंगे. चलो फिर से बोल रहा हूं. इन द ईयर 2015 नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाय 140. बॉयज 140 इंक्रीज हो गए तो 960 थे उसमें 140 ऐड किया तो 960 प्लस 140 करो कितना होगा हेलो 1100 होगा. चलो 1100 लिखेंगे यहाँ पे. फिर 520 गर्ल्स थी उसमें 100 इंक्रीज करना है. 100 इंक्रीज करना है तो 520 प्लस 100 तो कितना हो गया 620. तो अब ये दोनों नंबर्स यहाँ पे लिख देंगे. बॉयज कितने लिखना है 1100. गर्ल्स कितने लिखना है 620. ये दोनों का समेशन कितना होगा तो 1720. 70 से. ओके. चलो आगे. These new students were living with hostel students. हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स थे ना उसके साथ न्यू स्टूडेंट्स रहने को चले गए. इसका मतलब क्या हुआ देखो यहाँ पे बराबर ध्यान रखना. हॉस्टल में 700 बॉयज थे. अब नए बॉयज कितने आए ये देखो ये रहे सामने देखना. बॉयज नए कितने आए 140 आए. हेलो नवा छोकराओ 140 आ गया. ये हॉस्टेल में રહેવા જતા રહ્યા જે લોકો પહેલેથી રહેતા હતા એની જોડે તો અહીં 700 હતા બેટા. આ 140 બીજા રહેવા આવશે તો 840 થશે. कैसे मिला बोलो. हॉस्टल बॉयज 700 थे 140 ऐड किए तो 840 मिला. इसी तरह से गर्ल्स कितनी थी देखो ये रही 420 हॉस्टल में रहने वाली गर्ल्स थी पिछले साल. उसमें ऐड करना है. कितनी ऐड करना है तो जो नए आए वो ऐड करना है. तो नई गर्ल्स 100 मिली तो 100 ऐड कर दो मतलब के 520 हो गया. तो हॉस्टल बॉयज 840 एंड हॉस्टल गर्ल्स 520 दोनों का समेशन करो तो 8 और 5 13 और ये 60 1360. अब क्या करना है तो 1100 में से 840 को माइनस करो. 1100 माइनस 840 करो 260 ही रहेगा. क्यों भाई इतना. पहले वाला इतना था अभी भी इतना मिला क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स आए वो सीधे कहां चले गए हॉस्टल में चले गए. तो नॉट लिविंग इन हॉस्टल में तो कोई चेंज आने वाला ही नहीं है. समझे आप लोग. ओके. यहाँ पे 620 यहाँ पे 520 तो यहाँ कितना रहेगा 100. तो 260 प्लस 100 360 हो गया. ठीक है. ये एग्जांपल मेरा खत्म हो गया. फिर से 2015 देख लेना एक बार क्या बता रहा है वहां पे देखो. इन द ईयर 2015 नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाय 140. बॉयज 140 इंक्रीज करना है. अब बॉयज थे कितने ये रहा देखो यहाँ पे 960 थे उसमें 148 किया तो 1100 हो गए. एंड दैट ऑफ गर्ल्स बाय 100. गर्ल्स 520 थी उसमें 100 ऐड किया तो 620 हो गए. अब ये दोनों का समेशन यहाँ पे लिखा 1100 प्लस 620 એટલે 1720 થયું. अब क्या किया दिस न्यू स्टूडेंट्स वर लिविंग विद हॉस्टल स्टूडेंट्स. हॉस्टल के स्टूडेंट्स के साथ न्यू स्टूडेंट्स रहने को चले गए. इसका मतलब ऐसा हुआ कि हॉस्टल में पहले 700 थे अभी 140 नहीं बढ़ गए बॉयज. तो 700 प्लस 140 करके 840.
इसी तरह से गर्ल्स पहले से 420 थी, ये रहा 420। अब 100 नहीं आई तो 100 भी ऐड करना है, 420 प्लस 100 तो 520, तो 840 प्लस 520 करने से 1360 मिला। अब 1100 से 840 माइनस करो 260, सेम या एज इट इज रहेगा। 620 माइनस 520 करो तो 100 मिलेगा। ये दोनों का टोटल यहाँ पे लिख दिया 360। ओके ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय बाय, टाटा से।